गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो पीरियोडिक टेबल की लास्ट क्लास में अपन ने सीखा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट करते हैं अपन। तो 1 से लेके 30 एटॉमिक नंबर तक अपन देख चुके थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट करना था। अबाव का प्रिंसिपल भी अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स पहले लोअर एनर्जी सबसेल में फिल किए जाएंगे, आफ्टर दैट अपन क्या करेंगे, उनको हायर एनर्जी सबसेल में फिल करेंगे। पहले निम्न ऊर्जा के कक्षकों में भरेंगे, तत्पश्चात उनको उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स को भरना स्टार्ट करेंगे। क्लियर होगी बात यहां तक। तो 1 से 30 तक हम देख चुके हैं कैसे राइट करना है, और अपन ने शॉर्ट में राइट करना भी सीखा था। किसके रेस्पेक्ट में? इनर्ट गैसों की रेस्पेक्ट में। मैंने बोला था इनर्ट गैसेज इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सारी की सारी जो भी है इनका एटॉमिक नंबर अपन को याद होना चाहिए। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, 10, 18, 36, 54 और 86। क्लियर होगी बात, क्योंकि आगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन राइट करने वाले हैं सारा इनर्ट गैसेज के रेस्पेक्ट में ही राइट करेंगे। तो क्लियर होगी बात। तो 1 से 30 तक कर लिया, तो आगे कंटिन्यू करेंगे ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। कि सबसे पहले एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे आएंगे, देन एफ ब्लॉक पे, डी पे, और लास्ट में एफ ब्लॉक पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करना अपन सीखेंगे। तो जैसा कि अपन ने देखा था बेटा लास्ट क्लास के अंदर, एक बार अपन यहीं से कंटिन्यू करते। मैंने बोला जैसे सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ। यहाँ से अपना अगर मैं राइट करूँ तो 11 इलेक्ट्रॉन फिल करने कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। कितने इलेक्ट्रॉन होगी बेटा? 11 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके जो अपन ने एक बनाया था भाव के अकॉर्डिंग बेटा। 1s, 2s, 3s, 4s एंड सो ऑन। यहाँ पे 2p, 3p, 4p आगे चल रहा था, 3d, 4d, यहाँ पे 4f, 5f आगे ये कंटिन्यू यहाँ पे रन कर रहे थे। ऐसा अपन ने देखा था अबाव के प्रिंसिपल में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अपन ने 1s में, फिर 2s में, फिर 2p, 3s, फिर 3p, 4s, 3d, 4p आगे चलता रहेगा। तो वैसे मैंने 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 हो गया। और मैंने सेकंड कैसे राइट किया था, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया? जो भी एटॉमिक नंबर आ रहा है इससे जस्ट पहले वाली इनर्ट गैस अपन को देखनी है। तो 11 से पहले इनर्ट गैस कौन सी आती है? 10 नंबर पे क्या आ गया? नियोन, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन तुमने भर दिए। 11वां इलेक्ट्रॉन देखो, ये सोडियम कौन से पीरियड में लाई करता है? ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। कि देखो इनर्ट गैस अपन को पता लग जाएगी, ये एटॉमिक नंबर मुझे पता है, किसी भी जो भी जिस भी एटम का मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करना उसका एटॉमिक नंबर पता होगा। अब मुझे पता लग जाएगा कि 11 इलेक्ट्रॉन, 12 है, 13, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी, तो मैंने सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे राइट किया। 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद क्या आ गया अपना? 3s1 आ गया। अब देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करना अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। 11 से जस्ट पहले वाली अक्रिय गैस कौन सी है अपनी? नियोन है। तो नियोन का एटॉमिक नंबर 10 इलेक्ट्रॉन्स अपन ने इसमें फिल कर दिया है। अब 10 के बाद तुम इलेक्ट्रॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन किस में फिल करोगे? तो यहाँ पे देखिए बेटा कि सोडियम जो है कौन से पीरियड में लाई कर रहा है अपना? सोडियम कौन से पीरियड में लाई कर रहा है? यहाँ से अपना थर्ड पीरियड के अंदर लाई कर रहा है। कौन से में? थर्ड पीरियड के अंदर लाई कर रहा है अपना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना? देखिए 3s और कितना इलेक्ट्रॉन? 1 आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने बोला तुम्हें फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करना, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 15। तो सबसे पहले तुमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट किया सिंपल अपना कि सर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p कितना हो जाएगा? कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके? देखो बेटा 10 और 2 12 हो गए, और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। अब देखो इसका सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करो, ये तो हो गया अपना बड़े वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अपन इसके अकॉर्डिंग राइट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। अब अपन को थोड़ा शॉर्ट में भी राइट करना आना चाहिए। देखो इस 15 से पहले इनर्ट गैस कौन सी है बेटा? अपना नियोन ही है। तो नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन्स अपन ने भर दिए।
बाकी 5 इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे? अब ये देखो बेटा फास्फोरस कौन से पीरियड में आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए, फास्फोरस अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड में आ रहा है। जो इनर्ट गैस आएगी उसके जस्ट आगे वाला पीरियड आएगा, तो नियोन इनर्ट गैस आई तो उसके आगे वाला पीरियड कौन सा हो गया? थर्ड पीरियड आ गया। तो थर्ड पीरियड हो गया तो बेटा कौन सा आ जाएगा? 3p आ जाएगा, और 3 से p से पहले कौन सा ऐसा आएगा? 3s भी आएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 3s2 3p3 हो गया। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो ऐसे अपन ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने वाले हैं कि एस ब्लॉक का अलग देखेंगे, पी ब्लॉक का पूरा अलग से डिस्कस करेंगे, किसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, किसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी अपन को पता होना चाहिए, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में वो काम में आने वाला है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन संकरण वगैरह में तुम्हें वैलेंस सेल में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ने वाली है, तो वो अपन यहीं से क्लियर करते चलेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से अपन चल रही है, सारी चीजें देखो बेटा धीरे धीरे सीखते जाएंगे तो आगे जाके अपना एक बेस प्लेटफॉर्म बन जाएगा जो आगे के चैप्टर्स में बहुत काम में आने वाला है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको देखो 3 तरीके से मैं राइट कर सकता हूँ। फर्स्ट मैंने यहाँ पे राइट कर दी ये 1s2 2s2 2p6 3s1। दूसरा मैंने देखा इस 11 से जस्ट पहले इनर्ट गैस कौन सी? नियोन, आगे 3s1। और देखो बेटा अगर इसको मैं राइट करूँ तो ये 1s2 है। देखो यहाँ पे अगर राइट करें बेटा तो मैंने यहाँ पे और कैसे राइट कर सकते हैं इसको? देखो पहले क्या आएगा? 1s का डिब्बा, ये 1s का ऑर्बिटल हो गया, उसके बाद 2s का ऑर्बिटल आ गया, उसके बाद 2p, p में कितने ऑर्बिटल है? 3, उसके बाद s में कितने ऑर्बिटल आ गया? 1 ऑर्बिटल। ये क्या हो गया? अपना 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया, ये 3s हो गया। ऐसे भी राइट कर सकते। तो अपना 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे देखिए, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन से मैंने भर दिए, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन से बेटा अपन ने भर दिए, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। क्लियर होगी बात? 4 5 6 और s में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे भी राइट कर सकते। तो ये तो अपना सिंपल वहां से अबाव से आ गया। ये अपन सीखने वाले आगे जितने भी एस पीडीएफ सभी को ऐसे ही राइट करेंगे, और अगर ऐसे राइट कर सकते तो अपन उनको ऐसे भी राइट कर सकते। जैसा 1s मैंने ऑर्बिटल बना दिया कक्षक, 2s का ऑर्बिटल मैंने यहाँ पे बना दिया, 2p में 3 कक्षक होंगे और s में 1 कक्षक इलेक्ट्रॉन्स को अपन ने भर दिया। क्लियर होगी यहाँ तक? अब चलते 1 बाई 1 ब्लॉक के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेसिक्स तुम्हारा क्लियर हो चुका है बेटा यहाँ से। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे अपन। एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे अपन यहाँ से। तो एस ब्लॉक के बारे में सबसे पहली बात जो मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस सबसेल। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रवेश करेगा? अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करेगा। एस ब्लॉक का मतलब क्या हो गया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस सबसे लास्ट जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा? एस में जा रहा तो मैं बोल दूंगा कि एस ब्लॉक का एलिमेंट पी में जा रहा तो पी ब्लॉक का, डी में जा रहा तो डी ब्लॉक का। तो क्लियर होगी बात? तो एस ब्लॉक के बारे में सबसे पहली बात क्या कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में प्रवेश करेगा। इसके बारे में सेकेंड और इंपॉर्टेंट बात लिखो बेटा कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको क्या बोलेंगे अपन? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर होगी बात? तो एस ब्लॉक के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना क्या होगा? IG फॉर इनर्ट गैस, NS1 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। IG क्या है यहाँ पे? इनर्ट गैस, अक्रिय गैस। IG क्या है यहाँ पे? इनर्ट गैस, अक्रिय गैस के रेस्पेक्ट में राइट करेंगे सभी को, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। आगे n का मतलब कौन से पीरियड में आ रहा है वो एलिमेंट? फर्स्ट पीरियड में आ रहा है तो 1s आ जाएगा, सेकंड पीरियड में आ रहा है 2s आ जाएगा, थर्ड पीरियड में आ रहा है 3s आ जाएगा, फोर्थ पीरियड में आ रहा है 4s आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो इनर्ट गैस NS 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन अपन यहाँ पे इसमें फिल करेंगे। अगर फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट वर्ग का, तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा सभी के
वैलेंस सेल में। अगर सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये 2 पॉइंट अपन को याद होने चाहिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा, एस उपकोष में प्रवेश करेगा। और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, सभी एस पी डी एफ का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन को पता होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट करेंगे। तो क्लियर है। तो इनर्ट गैस NS1 से 2 तक क्या हो गया, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखिए फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन से मेटल्स आएंगे। इधर मैं फर्स्ट ए की बात कर रहा हूँ, इधर बात करेंगे बेटा सेकंड ए की। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कौन कौन सा आ गया, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। यहाँ पे कौन सा आएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को राइट करना है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बताओ। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे इनर्ट गैस आएगी NS1 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस NS2 हो जाएगा। इन सभी के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन आने वाला है। इनके सभी के वैलेंस सेल, ये बेटा इनकी क्या होगी, वैलेंस सेल हो गई, संयोजी कोष हो गया। इसका क्या हो गया, संयोजी कोष हो गया। तो संयोजी कोष में फर्स्ट ए ग्रुप एल्कली मेटल्स, सारी धातुओं के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। यहाँ पे सारी मृदा धातुओं के वैलेंस सेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के। तो ये क्या होगी, इनके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स होगी। तो क्लियर होगी बात यहाँ पे। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस NS1 आएगा सभी के। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस NS2 हो जाएगा। तो देखिए आगे अपन देखते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। क्लियर होगी बात। सबसे पहले यहाँ पे ग्रुप 1 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं डिस्कस करूंगा। देखिए बेटा इनको अपन ने एल्कली मेटल्स बोला था, क्षारीय धातुएं अपन इनको बोलते हैं। अब क्षारीय धातुएं क्यों बोलते हैं ये भी मैं बताऊंगा आगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, कोई इनर्ट गैस नहीं आ रही तो 1s1 लिख दिया। जितना एटॉमिक नंबर है उससे जस्ट पहले वाली इनर्ट गैस अपन को देखनी है। अब देखो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने। तो इस 3 से पहले वाली इनर्ट गैस कौन सी होगी बताओ। इस 3 से पहले वाली इनर्ट गैस कौन सी होगी, हीलियम होगी। 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, बाकी 1 इलेक्ट्रॉन किसमें भरोगे, NS1। अब n कौन सा आएगा, कौन से पीरियड में लाई कर रहा है ये, सेकंड पीरियड में। तो 2s1 हो गया। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट में बात करूं मैं सोडियम की। तो सोडियम से जस्ट पहले वाली इनर्ट गैस कौन सी होगी बताओ, नियोन होगी बेटा। और नियोन के बाद देखो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ना है, कौन से पीरियड में लाई कर रहा है, क्या हो गया अपना, कौन से थर्ड पीरियड में। तो क्या आ गया, 3s1 हो गया। क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, नियोन के बाद क्या आ जाएगा, आर्गन। 18 इलेक्ट्रॉन तुमने भर दिए, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन भरे थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे थे। क्लियर होगी बात, समझ में आ रही मेरी बात। तो यहाँ पे 19 इसका एटॉमिक नंबर था। अब मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो कैसे लिखूँ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, इतना बड़ा लिखते जाऊँ। या फिर मैंने देखा कि 19 नंबर से जस्ट पहले वाली इनर्ट गैस कौन सी है, 18 आर्गन, इसका आ गया। उसके बाद देखो क्या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को पता ही है बेटा, इसका क्या होगा, इनर्ट गैस NS1 होगा एल्कली मेटल्स का। तो इनर्ट गैस कौन सी आएगी, आर्गन। अब n कौन सा लोगे, देखो कौन से पीरियड में लाई कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में। तो क्या आ जाएगा, 4s1 आ गया। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वन देखो बेटा, इसका तुम बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन के बाद क्रिप्टॉन में कितने भर दिए, 36 भर दिए, बढ़ने 37 से आगे कौन सा, 5s1 आ गया। नेक्स्ट वन बताओ बेटा, जेनॉन में कितने भर दिए, 54 भर दिए, बनने 55 इलेक्ट्रॉन से तुम्हें ये एटॉमिक नंबर लिख रखा है ऊपर सभी का। मैंने ट्रिक भी बताई थी कि 2 ऐड कर दो, 8 ऐड कर दो, 8 ऐड कर दो, 18 ऐड कर दो, 18 ऐड कर दो, 32 ऐड कर दो, आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो 54 इलेक्ट्रॉन भर दिए। आगे देखो कितना आएगा, कौन से पीरियड में लाई करा है, सीजियम 6 में। तो क्या आ जाएगा, 6s1 आ जाएगा। नेक्स्ट फ्रांसियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। जेनॉन के बाद रेडॉन में 86 भर दिए, 87 बढ़ने तो 7s1 हो गया। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बिल्कुल सिंपल होगी बेटा, सभी का अपन ऐसे ही राइट करने वाले। और अगर तुमसे पूछे कि एल्कली मेटल्स के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सभी के 1-1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो एल्कली मेटल्स के
वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं इनमें? 1 इलेक्ट्रॉन। संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तभी तो बेटा इन सभी के ऊपर कितना, ये सभी क्या होना चाहते हैं? एटम्स स्टेबल होना चाहते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे या गेन करेंगे, या तो त्यागेंगे या ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब सभी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। अपने ऑक्टेट का मतलब बेटा 8 इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर मोस्ट सेल, अपनी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं। तो देखो इनके लिए क्या होगा, ये या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इनकी वैलेंस सेल ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, या फिर इसको लूज कर दिए तो इसके लिए लूज करना बहुत इजी है बेटा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर देगा, इसलिए इन सभी के ऊपर कितना चार्ज आता है? +1 चार्ज आता है। इनके हाइड्रोजन पे प्लस, लिथियम पे प्लस, सोडियम पे प्लस, पोटेशियम पे प्लस, रुबिडियम पे प्लस, सीजियम पे प्लस, और इन सभी के ऊपर +1 चार्ज आएगा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। संयोजी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया अपना। अब देखो इनको एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं बेटा? बेसिक नेचर के होते हैं। इनके ऑक्साइड्स क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्लियर होगी बात? इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन देखिए, सोडियम, कोई मान लो सोडियम का ऑक्साइड ले लूँ मैं, Na2। अब इनको जैसे ही मैंने वाटर में डिजोल्व किया तो ये क्या बनाएगा बेटा? एक प्रबल क्षार बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स बोलते हैं। बिकॉज देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि इनके ऑक्साइड्स क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे ही इनको वाटर में डिजोल्व करेंगे, पानी में घोलेंगे, तो ये प्रबल क्षार बनाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग बेस को ये फॉर्म करेंगे। क्लियर होगी बात यहाँ तक? चलते हैं यहाँ से आगे। फर्स्ट ए ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। अब जिसको फर्स्ट ए समझ में आ गया बेटा, उसको सेकंड ए भी बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब देखते हैं सेकंड ए ग्रुप के जो भी मेटल्स है बेटा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कौन से पीरियड में लाई करता है? ये सेकंड पीरियड में लाई करता है बेटा। 3rd पीरियड, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड। तो ये एलिमेंट्स का पता होना चाहिए कौन से पीरियड में लाई कर रहा है। ये बात क्लियर है यहाँ तक? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए बेटा, इस बेरिलियम से पहले इनर्ट गैस कौन सी? एटॉमिक नंबर कितना? 4 है, इसका 12 है, इसका 20, 38, 56 और 88। जितना एटॉमिक नंबर है, न्यूट्रल में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, उदासीन में उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं अपन को। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बता चुका हूँ कि इनर्ट गैस आएगी और आगे क्या आ जाएगा? NS2 आ जाएगा। तो बताओ इससे पहले वाली इनर्ट गैस कौन सी है? अब तुम सीख चुके हो बेटा, हीलियम। आगे बोलो सर 2s2 आ जाएगा, क्योंकि कौन से पीरियड में लाई कर रहा है? सेकंड में। आगे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो भाई। नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ दिए, बढ़ने कितने थे? 12, तो 2s2 हो जाएगा। नियॉन के बाद आर्गन 18 बढ़ दिए, 3s2 हो जाएगा। स्ट्रोंशियम बताओ बेटा। क्रिप्टॉन क्या हो जाएगा? 4s2 हो जाएगा। उसके बाद जेनॉन कौन से पीरियड में लाई कर रहा है? सेकंड। देखो बेटा यहाँ पे सेकंड था, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना? यहाँ पे देखिए गलती हो गई अपन से बेटा, अपन ने 2 को 2 टाइम्स लिख दिया। यहाँ पे देखते हैं तो फर्स्ट अपना देखिए, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ने थे, 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम में बढ़ दिए। आगे 2s2 सेकंड पीरियड में लाई कर रहा है। ये n की वैल्यू कहाँ से डिसाइड होगी? पीरियड से डिसाइड होगी। क्लियर है बात यहाँ पे? तो यहाँ पे ये 3rd पीरियड में लाई कर रहा है, तो आगे क्या आ जाएगा? 3s2। 4th पीरियड में 4s2, 5th पीरियड में 5s2। यहाँ पे देखो 56 इलेक्ट्रॉन बढ़ने, जेनॉन में 54 बढ़ दिए। 6th पीरियड में लाई कर रहा है 6s2। यहाँ पे रेडॉन में कितने? 86 बढ़ दिए, 88 बढ़ने कितना जाएगा? 7s2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया अपना? एल्केलाइन एल्कली अर्थ मेटल, सारी ये मृदा धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इन्हें क्या बोलते हैं अपन? क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। अब क्षारीय मृदा धातु क्यों बोलते हैं? बिकॉज बेटा इनके ऑक्साइड भी कौन से नेचर के होते हैं? इनके ऑक्साइड भी कौन से नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। इनके ऑक्साइड भी बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। और कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं? कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं? अर्थ क्रस्ट से, भूगर्भ से ऑब्टेन्ड होते हैं बेटा। ये
इसीलिए इनको एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। एल्केलाइन अर्थ का मतलब ये कहां से बेटा, भूमि के गर्भ से अपन को ड्रिलिंग के थ्रू बेटा, माइनिंग के थ्रू ऑब्टेन्ड होते हैं ये सारे। तो इनके ऑक्साइड भी बेसिक नेचर के होंगे और ये भूमि के गर्भ से यहाँ पे अर्थ के क्रश से ऑब्टेन्ड होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अब यहाँ पे देखो बेटा, एक रिएक्शन से मैं तुम्हें समझाऊं, जैसे यहाँ पे कोई भी इसका ऑक्साइड ले लिया मैंने, मैग्नीशियम का ऑक्साइड ले लिया MgO, अगर इसको वाटर में डिजोल्व कर दूं तो क्या बना लेगा ये MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या अपना एक बेस है बेटा, क्या है अपना ये क्षार है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गया। अपना एस ब्लॉक का क्लियर है बेटा कि पहला इनर्ट गैस NS1 आएगा, दूसरे का इनर्ट गैस NS2 आएगा, जैसा कि अपन देख चुके। अब तुम बोलोगे सर ये से तो मुझे याद है, मुझे बोल दिया जैसे बेरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो डायरेक्ट। अब बेरियम पता होना चाहिए बेटा कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, यहाँ पे आता है। अब एटॉमिक नंबर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अगर मुझे बेरियम का पूछा है तो मैं कहाँ से राइट करना स्टार्ट किया मैंने, देखो बेटा कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये इसकी बात कर रहा। तो यहाँ पे इसका 2 एटॉमिक नंबर, इसका 12 हो गया, इसका 2 एटॉमिक नंबर, सॉरी कितना होता है इसका 4 एटॉमिक नंबर, 8 ऐड कर दिया 12, 8 ऐड कर दिया कितना आ गया 18, 18 ऐड करो कितना आ जाएगा बेटा 36, 37 आएगा। यहाँ पे एक सेकंड बेटा, यहाँ पे 4 बेरिलियम, 8 ऐड किया 12 हो गया, 12 में 8 ऐड करेंगे कितना आएगा 20 आएगा, 20 में 18 ऐड करो 38 आएगा, 38 में 18 ऐड करो बेटा कितना आ जाएगा 56 आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 56। अब 56 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 56 से जस्ट पहले इनर्ट गैस कौन सी है, 56 से जस्ट पहले 54 जेनॉन है बेटा, जेनॉन में 54 पढ़ दिए। आगे देखो बेरियम सेकेंड ग्रुप का है तो NS2 आएगा, कौन से पीरियड में लाई कर रहा है 6 में लाई कर रहा, तो 6S2, तो कोई सा भी एलिमेंट अपन राइट कर सकते हैं। इधर देख सकते हो तुम जेनॉन 6S2, तो यहाँ पे भी जेनॉन 6S2। तो ये अपन ने S ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में देखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया डिटेल में। नेक्स्ट वन बात करता हूँ बेटा मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। आगे बात करेंगे अपन नेक्स्ट वन सेकंड किसके बारे में, अरे बोलो भाई सेकंड किसके बारे में बात करेंगे, पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में। पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट करना है, तो क्लियर होगी बात। तो सबसे पहली बात मैं जो राइट करूंगा पी ब्लॉक के बारे में, बोलो पहली बात क्या राइट करोगे, वहां पे क्या राइट किया था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस सब सेल, यहाँ पे क्या लिखोगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पी सब सेल, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करेगा। क्लियर होगी बात। सेकंड बात करूं इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा बताओ, सोचो बेटा क्या हो जाएगा कि अपना इनर्ट गैस तो आएगा ही आएगा, अकरी गैस के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो पी ब्लॉक का, जिसमें कार्बन की बात करता हूँ बेटा 6 एटॉमिक नंबर होता है, तो बताओ 1s2 2s2 आगे क्या 2p2 आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 1s2 ये तो हीलियम का हो ही गया। अब ये चीज आगे आ रही है, इनर्ट गैस के अलावा ये आ रही है, तो ये जो n है वो ये n आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन तो फिक्स होगी बेटा, चेंज किसमें पी में इलेक्ट्रॉन होते रहेंगे। तो मैंने क्या राइट कर दिया NS2 तो आएगा ही आएगा, और NP में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 1 से लेके 6 तक। अगर बोरॉन फैमिली है तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा सभी में, कार्बन फैमिली सभी में 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन फैमिली सभी में 3 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन फैमिली सभी में 4 इलेक्ट्रॉन, हेलोजेंस में सभी में पी में 5 इलेक्ट्रॉन, इनर्ट गैसों में सभी में पी में 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो मैंने इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। जैसे ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर है बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p
4 हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये तो देखो 8 से पहले इनर्ट गैस कौन सी, हीलियम ही है। आगे देखो 2s2 2p, तो n तो सेम है, तो ns2 हो गया। और np कहां से, 1 से लेके 6, मैंने यहाँ पे इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट कर दिया। तो ये दो बात अपन को याद रखनी है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब उपकोष में प्रवेश करेगा। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा बेटा अपना, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस NS2 NP 1 से लेके 6 तक। अब 1 बाई 1 देखते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। देखना बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहले एलिमेंट्स लिख देते हैं यहाँ पे कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, नियॉन से ऊपर हीलियम भी आएगा। अब फटाफट बताओ, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। यहाँ पे क्या जाएगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, मैंने बताया था काशी गए संत प्रभु, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके। याद है ना बेटा सारी बातें। ऑल डिस्टाइल्स, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। ऑल डिस्टाइल से TPO, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फिर कल बाहर आई आंटी, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। तो ये चीज होगी। अब तुम मुझे बताओगे इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। इनर्ट गैस तो आनी है बेटा, इनर्ट गैस तो आनी आनी। आगे NS2 NP1, इसका बोलो NS2 NP2, इनका बोलो NS2 NP3, इनका बोलो बेटा NS2 NP4, इनका बोलो NS2 NP5। और यहाँ पे हीलियम का ऊपर छोड़ के बेटा इसका तो 1s2 डायरेक्ट ही आएगा। इनका क्या आएगा NS2 NP6, इसको छोड़ के इसका तो 1s2, इन बाकी का NS2 NP6। तो क्लियर होगी बात। अब तुम्हें बेटा ये n कहाँ से पता लगेगा, कौन से पीरियड में लाई कर रहा है एलिमेंट। अब कोई से भी एलिमेंट को उठा लो तुम राइट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर होगी बात, समझ में आ रही मेरी बात। यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी राइट कर दो अच्छे बच्चों की तरह बेटा, एटॉमिक नंबर भी राइट कर दो अच्छे बच्चों की तरह। यहाँ पे 5 में 8 ऐड किया 13 में बेटा 18 ऐड करो कितना आ जाएगा 31, और 31 में 18 ऐड करो कितना आ जाएगा 49 में 32 ऐड करो कितना आ जाएगा 32 ऐड करेंगे ना बेटा 181। ये एटॉमिक नंबर आ गया। अब बाकी का सभी का राइट कर सकते हो। 5 आ गया तो 6 आ जाएगा, 7 8 9 10 हो जाएगा। यहाँ पे 13 है तो 14 15 16 17 18। अब तुम मुझे कोई सा भी एलिमेंट उठा लो और कोई सा भी एलिमेंट उठा के उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करने की सोचो। पहले इससे ऊपर की सोचो बेटा, क्योंकि आगे यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से डी ब्लॉक एलिमेंट, जैसे मैंने बोला तुम्हें सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करो 16 सल्फर का, तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओगे बेटा सोच के कि 16 से पहले कौन सी इनर्ट गैस आ रही है मुझे बता दो। 16 से पहले तो बेटा नियॉन आएगी 10, तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया नियॉन। 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अरे बोलो 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए क्या, आगे क्या आएगा NS2, ये कौन सी 16 सल्फर है बेटा, तो मुझे पता लग गया पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का तो NH2 NP6 आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस 16 से जस्ट पहले इनर्ट गैस कौन सी है नियॉन, 16 से जस्ट पहले वाली इनर्ट गैस कौन सी नियॉन, आगे 6 इलेक्ट्रॉन बननी है NS2 NP कुछ आएगा बेटा। अब आगे देखो ये सल्फर कौन से पीरियड में लाई करा, फर्स्ट पीरियड हो गया, ये सेकंड पीरियड हो गया, ये थर्ड पीरियड हो गया, तो क्या आ जाएगा 3s2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3p4 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोई सा भी एलिमेंट उठा के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट कर सकते हैं। अब 1 बाई 1 अपन सभी पहले देखेंगे बेटा इस बोरॉन फैमिली को, फिर कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली एंड इनर्ट गैसेस, सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को राइट करना है। बाकी तुम्हें चीजें समझ में आ चुकी है बेटा, तुम राइट कर सकते हो अपना खुद से भी।
बिल्कुल इजी हो जाएगा। इतनी चीजें आगे एफ ब्लॉक तक जाते जाते बेटा अपन को समझ में आ जाना चाहिए सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट करें। तो ये अपना ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो बेटा कि सर NS2 Np1 आएगा सभी का। अब देखो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 एटॉमिक नंबर 13, 31, 49, 81। बता दो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस कौन सी आएगी? हीलियम आएगी सर। 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। आगे कौन सी पीरियड में लाई कर रहा है? सेकंड पीरियड में। तो कितना आ जाएगा? 2s2 2p1 आ गया। अब तुम बोलो सर बोरॉन का तो अलग से लिख के बताओ। 5 बोरॉन तो मैंने बताया 1s2 2s2 2p1, इसको मैंने सिंपली नियोन हीलियम लिख दिया। आगे 2s2 2p1 आ गया। अरे क्लियर है बेटा यहाँ तक? आगे इसका बताओ 13 से पहले इनर्ट गैस कौन सी है? नियोन बेटा 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। आगे कौन से पीरियड में? थर्ड पीरियड में 3s2 3p1, तो 10 इलेक्ट्रॉन तुमने यहाँ भर दिए। 10 और 2 12 और 1 13 इलेक्ट्रॉन हो चुकी। नेक्स्ट वन देखो बेटा, यहाँ पे तुम लिखोगे सर यहाँ पे 31 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 31 से जस्ट पहले वाली इनर्ट गैस कौन सी है? 31 से जस्ट पहले ये इनर्ट गैस, तभी तुम्हें बोल रहा था बेटा कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। कितना? 2 10 18 36 54 86। ये एटॉमिक नंबर याद ही कर लो बेटा, ये इनर्ट गैसेस के सभी के 2 8 18 36 54 86। तो देखो यहाँ पे 31 इलेक्ट्रॉन भरने। 31 से पहले वाली इनर्ट गैस कौन सी है बेटा? 31 से पहले ये आर्गन है अपना। तो आर्गन में कितने भर दिए सर? आर्गन में भर दिए 18। उसके बाद देखा मैंने कौन से पीरियड में? फोर्थ पीरियड में। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये था। तो यहाँ पे 4s2 4p1 18 19 20 21 इलेक्ट्रॉन आ गए। भरने थे कितने? 31। 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? अपना तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही बोलता है, तो दिमाग को भी ओपन रखना है साथ साथ। क्योंकि देखो बेटा इस गैलियम से पहले देखो यहाँ पे बढ़ने थे 31 इलेक्ट्रॉन। 31 से पहले वाली इनर्ट गैस कौन सी? आर्गन 18 भर दिए। आगे कौन सी पीरियड में? फोर्थ पीरियड में। तो 4s2 4p1 राइट कर दिया। बाकी 10 इलेक्ट्रॉन्स गए कहाँ बेटा? तो इस 4 सबसेल से पहले कौन सा आ गया? Db आ गया। जैसा कि पीरियोडिक टेबल में मैं तुम्हें दिखाऊं बेटा, जैसा कि पीरियोडिक टेबल में दिखाओ तुम्हें, गैलियम से पहले देखोगे बेटा तुम यहाँ पे, ये देखो गैलियम से पहले तुम देख रहे हो बेटा यहाँ पे कितने? गैलियम से पहले ये जिंक आ गया। तो ये 3D स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। इस गैलियम से देखो यहाँ तक कोई डी नहीं आ रहा था, तो कोई अपना लोचा नहीं था। बट यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से तुम देखोगे अब डी स्टार्ट हो चुका है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो NS2 Np1 से 6 है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी स्टार्ट हो गया, यहाँ पे डी आ गया। अब यहाँ पे एफ भी स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे एफ भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अपन को थोड़ा सा ध्यान देना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट करते टाइम बेटा। तो ये अपना बोरॉन फैमिली था। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे तो ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यार, और एल्यूमिनियम का, गैलियम का तो बताओ कौन सा डी आ जाएगा यहाँ पे? अरे बोलो भाई 3D में कितने आ जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। देख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है बेटा। हमेशा Dn-1 आएगा बेटा। अगर ये 4 है, देखो ये 3 है तो डी कौन सा आना चाहिए था? 2D, बट 2D तो एग्जिस्ट नहीं करता। ये N4 है, डी कौन सा आना चाहिए? 3 एग्जिस्ट करता है, तो वो आएगा बेटा। क्लियर होगी बात? यहाँ पे देखो 3p आ रहा था, 3s आ रहा था, 2d नहीं आएगा, 2s है 1d नहीं आएगा। तो क्लियर होगी बात? तो आगे चलो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ बेटा। 49 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो 49 से पहले इनर्ट गैस कौन सी है? 36। तो क्रिप्टॉन में भर दिए तुमने 36। उसके बाद जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से पीरियड में? 5th पीरियड में। तो 5s2 5p1। डी कौन सा आएगा? हमेशा n, ये n है ना बेटा, डी हमेशा n-1 आएगा और f हमेशा n-2 आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं 5s की बात हो रही है बेटा और 5p की बात हो रही है, तो डी कौन सा आएगा? इससे जस्ट पहले वाला 4d। और f कौन सा आएगा? 3f तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर मैंने बोला 6s की बात की, 6p की बात की, तो d कौन सा आएगा? 5d आएगा। f कौन सा आएगा? 4f एग्जिस्ट करता है। तो वही चीज यहाँ पे देखो 36 भर दिए,
36 और 2 कितने 38 और ये कितना 39, बढ़ने कितने 49, कौन से डी में आएंगे बेटा 10 इलेक्ट्रॉन, इससे 4d में 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं अपने। नेक्स्ट वन देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ भाई, 81 इलेक्ट्रॉन बढ़ने, 81 से जस्ट पहले वाली नेट गैस कौन सी है बेटा, पहले वाली देखनी चाहिए, 85 ही क्यों ना हो बेटा, 85 से पहले वाली कौन सी आएगी, जेनॉन आएगी। तो यहाँ पे जेनॉन में कितने बढ़ दिए बेटा 54 बढ़ दिए, बढ़ने 81 है, कौन सा है, कौन से पीरियड में है, 6 पीरियड में, तो 6s2 6p कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। अब बताओ 6 से पहले डी कौन सा आएगा, 5d आएगा, 5d में 10 होगी, इलेक्ट्रॉन काउंट करो 54 बढ़ दिए थे, यहाँ पे 55, 56, 57, 57 और 10 कितने होगी बेटा 67, बढ़ने कितने 81, 67 में 14 ऐड कर दो बेटा कितना आ जाएगा 81, तो 14 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे 4f स्टार्ट हो चुका। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है बेटा इस गैलियम से आगे वालों में, 3d 4d 5d से पहले 4f। तुम बोलोगे सर यहाँ पे f क्यों नहीं है, भाई 4d से पहले 3f एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्लियर होगी बात, तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, बाकी सारा बिल्कुल इजी बेटा। चलते हैं नेक्स्ट, ये 13 के बाद ग्रुप नंबर 14 पे, जिसको 13 क्लियर हो गया 14 उसके लिए बेटा बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 14 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो भाई, NS2 NP2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलो कार्बन से पहले नेट गैस कौन सी, हीलियम में 2 बढ़ दी है, बोलो आगे 2s2 2p2 हो जाएगा। अरे क्लियर है बात। 14 से पहले नेट गैस कौन सी आएगी, नियॉन 10 बढ़ दी है, कौन सी पीरियड में, 3rd पीरियड में 3s2 3p2, क्लियर है बात। नेक्स्ट वन देखो बेटा, आर्गन में 18 बढ़ दी इलेक्ट्रॉन, आगे 4s2 4p2 हो गया, क्या इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं, 18 20 22 पर बढ़ने कितने 32, कौन सा डी आ जाएगा बेटा 4s से पहले 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। नेक्स्ट वन देखो यहाँ पे, इसमें बताओ क्रिप्टॉन आ गया अपना, कितने बढ़ दिए 36, आगे कौन सा 5s2 5p कितना 2 बेटा, और डी में कितने आ जाएंगे बोलो 4d 10 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वन चलिए, क्रिप्टॉन की बात क्या आएगा अपना, जेनॉन में 54 बढ़ दी बेटा, 6s2 आ जाएगा, 6p2 आ जाएगा, डी कौन सा आएगा बोलो यहाँ पे 5d10, f कौन सा आ जाएगा 4f 14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया अपना। बाकी तुम ये देखो बेटा, ये 3d जहाँ से स्टार्ट हो जाता है वहाँ से ध्यान देना, 3d आएगा फिर 4d, अब यहाँ से 4f भी आ जाते बेटा, वो 14 एलिमेंट देखा था तुमने 58 से लेके कहाँ तक 71 तक किसमें जा रहे थे बेटा, लैंथेनॉइड्स में जा रहे थे, 4f में भी जा रहे थे। क्लियर होगी बात। चलते ही इससे आगे नेक्स्ट, कार्बन की बात कौन सी फैमिली आएगी बोलो भाई, नाइट्रोजन फैमिली, जिसे नाइट्रोजन भी अपन ने बोला था। क्लियर होगी बात। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 np3 आएगा। वैलेंस सेल में देखो ये सारी इसकी क्या है, वैलेंस सेल है बेटा, तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा, इसके 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इससे पहले वाली कार्बन फैमिली में वैलेंस सेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि NS2 NP2 आ रहा था। बोरॉन फैमिली में वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, NS2 NP1 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो ये पूरी इसकी वैलेंस सेल है जो बाहर आ रही है। क्लियर होगी, NN मतलब सेम है बेटा, तो ये क्या होगी इसकी वैलेंस सेल, संयोजी कोष होगी इसका, ये क्या हो गया इसका संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओगे तुम, 7 से पहले वाली नेट कौन सी है सर, हीलियम में 2 बढ़ दिए, आगे कौन सा, कौन से पीरियड में, सेकंड पीरियड में, तो 2s2 2p3। नेक्स्ट वन बताओ बेटा, नियॉन में 10 बढ़ दिए, आगे 3s2 3p3 हो जाएगा। नियॉन के बाद आर्गन में 18 बढ़ दिए और आगे 4s2 आ गया, 4p3 आ गया, बट हो ये कितने 18 20 और 23 इलेक्ट्रॉनों की, बढ़ने 33 थे, तो आगे सर आ जाएगा डी कौन सा 3d। क्लियर होगी बात। चलते हैं नेक्स्ट वन, बोला आर्गन के बाद क्रिप्टॉन में कितने बढ़ दिए 36, 5s2 5p3 36 37 38 और 3 कितना हो जाएगा 41, बाकी
41 के बाद कहाँ गई बेटा बाकी के इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे अपने 4d में, कितने आ गए 10 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जेनॉन के बाद क्या आएगा अपना रेडॉन आएगा, कितने बढ़ दिए 86 बढ़ दिए, रेडॉन आएगा कितने बढ़ दिए बेटा, क्रिप्टॉन देखो बेटा यहाँ पे, आर्गन के बाद क्या आएगा अपना यहाँ पे क्रिप्टॉन आएगा 36 में, और यहाँ पे जेनॉन आएगा 54 में, 6s2 हो गया, 6p3 हो गया, बोलो d कौन सा आ जाएगा 5d में 10 आ जाएंगे, f कौन सा आ जाएगा 4f में 14, बाकी सब कुछ सेम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया बेटा सभी का। नेक्स्ट वन चलते हैं, ऐसे ही तुम सभी का राइट कर लो। आगे 15 के बाद 16 नंबर फैमिली चाल्कोजेंस, जिसे अपन ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, NS2 और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, इस पूरे ग्रुप के पूरे वर्ग में कितने आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं संयोजी कोष में। बोरन फैमिली में 3 थे, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन फैमिली में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए संयोजी कोष में। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से बता दो बेटा मुझे इसका, कि यहाँ से 8 से पहले वाली इनर्ट गैस कौन सी है, हीलियम, कितना 2 बढ़ दिया, आगे कौन सा 2s2 2p4। नेक्स्ट वन देखो बेटा, हीलियम के बाद नियॉन 10 बढ़ दिए, 3s2 3p4, नियॉन के बाद ऑर्गन में कितने बढ़ दिए बोलो भाई 18 बढ़ दिए, 4s2 4p4, बाकी 10 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे 3d में। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वन देखो बेटा, ऑर्गन के बाद क्रिप्टॉन में 36, 5s2 5p4, और कौन सा d आ जाएगा 4d10। चलते हैं नेक्स्ट वन। क्लियर होगी बात। जेनॉन में कितने 54 बढ़ दी, इस एटॉमिक नंबर से जस्ट पहले वाले देखनी है अपन को, तो 5 के बाद कौन से पीरियड में 6 पीरियड में 6s2 6p4, d कौन सा आ जाएगा बोलो 5d10, और कौन सा है 4f14। कंप्लीट हो गई, इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, तो ये हो गया अपना ऑक्सीजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल सिमिलर है बेटा सभी का, अगर एक चीज अच्छे से क्लियर होती है तो बाकी सारी चीजें भी क्लियर हो जाएगी। हेलोजेंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो बेटा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5, और वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बोलो 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करना, तो या तो 7 को लूज कर दो बेटा, या एक गेन कर लो, तो एक गेन करना इजी, इसलिए सभी के ऊपर क्या आता है -7 जाता है बेटा। क्लियर होगी बात। इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो माइनस आएगा, लूज करेंगे तो प्लस आएगा, ग्रहण करेंगे तो माइनस, त्यागेंगे तो प्लस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो, इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो यहाँ पे 9 नंबर है, 9 से पहले अपना हीलियम ही आएगा बेटा, हीलियम आगे कौन सा आ जाएगा 2s2 2p5, देखो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ दिए, 2 और 2 4 और 5 9 हो गए। आगे बताओ, इससे 17 से जस्ट पहले इनर्ट गैस कौन सी है अपना नियॉन है बेटा 10, उसके बाद कौन सा 3s2 3p5 हो जाएगा। उसके बाद नियॉन के बाद ऑर्गन में 18 बढ़ दिए, 4s2 4p5, और 4s से पहले d आ जाएगा कौन सा अपना 3d10। नेक्स्ट वन बोलो भाई, ऑर्गन के बाद क्रिप्टॉन में कितने 36 बढ़ दिए। उसके बाद सेल कौन सी आएगी अपने बेटा, पीरियड 5th पीरियड है तो 5s2 5p5 हो गया, d कौन सा आ जाएगा 4d10 हो गया। नेक्स्ट वन चलो आगे बताओ, आर्गन के बाद क्रिप्टॉन के बाद जेनॉन में कितने 54, 6s2 6p5, तो 6s से पहले d कौन सा आएगा बेटा 5d10, 5d से पहले f कौन सा आएगा 4f14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका कंप्लीट है। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट अपना इनर्ट गैसों के, राइट कर लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलते हैं नेक्स्ट अपना
लास्ट अपना कौन सा है, पी ब्लॉक में नोबल गैसेज, इनर्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अपन बात करते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, इस हीलियम को छोड़ के इन सभी का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था अपना, NH2 NP6 था बेटा। क्लियर होगी बात। इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है सभी का हीलियम को छोड़ के। क्लियर होगी बात। इस हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, बाकी सभी का NH2 NP6 हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओगे मुझे नियॉन का। नियॉन से जस्ट पहले वाली इनर्ट गैस कौन सी है, हीलियम है। या तो वैसे राइट कर दो नियॉन का कि नियॉन का 10 है तो 1s2 2s2 2p6। नियॉन के बाद आर्गन का 18 है बेटा, तो अपन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा। क्लियर होगी बात मेरी। अब देखो यहाँ पे नियॉन 1s2, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये मैंने जो 1s2 लिखा है बेटा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, हीलियम। क्या आ जाएगा, हीलियम कौन से पीरियड में, सेकंड में, तो 2s2 2p6 हो जाएगा। आगे देखो आर्गन में 1s2 2s2 2p6, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, हीलियम के बाद क्या आएगा, नियॉन लिख सकते हैं बेटा। 10 हो गए। तो यहाँ पे मैंने इसका, इससे 18 से पहले वाली इनर्ट गैस कौन सी है, जिस ऊपर वाली नियॉन, 10 इलेक्ट्रॉन होगी, बाकी कौन सा आएगा 3s2 3p6 हो जाएगा बेटा। होगी 10 और 16 और 18। ऑर्गन से पहले वाली इनर्ट गैस कौन सी है, क्रिप्टॉन से पहले वाली, ऑर्गन में 18 भर दिए। आगे 4s2 4p6, 18 और तो 20, 20 और 26, बाकी 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए बेटा, 3d में गए, 3d10। क्लियर होगी बात। चलते इसमें जिनोन से पहले वाली इनर्ट गैस कौन सी है, ऊपर लिखा है क्रिप्टॉन, 18 भर दिए, 5s2 5p6, डी कौन सा आ जाएगा 4d10 हो गया। नेक्स्ट वन देखिए अपना रेडॉन से पहले वाली इनर्ट गैस कौन सी है बेटा, जेनॉन में कितने भर दिए, जेनॉन में कितने भर दिए अपने 54 भर दिए। यहाँ पे 36 भरा था बेटा अपन ने, 54 भर दिए। कौन सा 6s2 6p6 हो जाएगा। बोलिए डी कौन सा आएगा 5d10, एफ कौन सा आएगा 4f14। तो ये अपन ने एस और पी ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स का अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लिए बेटा। अब एक बार फिर से देख लेते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ, ओपन करते हैं अपन पीरियोडिक टेबल, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ली है। 1 से लेकर 30 तक अपन पहले देख चुके थे, और आगे अपन ने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी बात कर ली। तो ये था अपना एस ब्लॉक में बेटा ग्रुप 1, समझना मेरी बात को ध्यान से। तो इनके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 1 इलेक्ट्रॉन था। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन, इनके संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, इनके संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष में 4, संयोजी कोष में 5, संयोजी कोष में 6, संयोजी कोष में 7। इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये बात समझ में आ गई तुम्हें। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, इसका NS2, इसका NS2 NP1, NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5, NS2 NP6, इस हीलियम को छोड़ के। ये 2 ब्लॉक के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे मुझे तुम बताओ कोई सा भी एलिमेंट उठाओ तुम। मैंने उठाया देखो कोई सा भी इन दोनों ब्लॉक्स में, मैंने स्ट्रोंशियम ले लिया। स्ट्रोंशियम क्या लिया अपन ने, यहाँ पे स्ट्रोंशियम ले लिया। तो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर कितना 38। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, 38 से जस्ट पहले वाली इनर्ट गैस कौन सी है बेटा, 38 से पहले कौन सी है 36 क्रिप्टॉन है। अरे क्लियर होगी बात, 36 भर दिए, 32 इलेक्ट्रॉन बढ़नी है तो NS2 आएगा। अब कौन से पीरियड में लाई करा स्ट्रोंशियम, 5th पीरियड में लाई करा, तो क्या आ गया 5s2 आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। भाई कोई सा भी एलिमेंट ले लो, तुम बोलो सर सीजियम का बताओ, तो सीजियम 55 है, सीजियम 55 है बेटा। 55 से जस्ट पहले इनर्ट गैस कौन सी 54, तो जेनॉन में भर दिए अपन ने 54। अब बाकी बचा 1 इलेक्ट्रॉन सीजियम कौन से पीरियड में 6th पीरियड में, तो 6s बना जाएगा। तुम बोलो सर यहाँ से उठाओ कोई भी एलिमेंट पी ब्लॉक का, मैंने उठाया बेटा जैसे टेलुरियम उठा लिया, तो यहाँ पे मैंने लिखा T, एटॉमिक नंबर कितना इसका 52 इलेक्ट्रॉन बननी है। तो 52 से पहले वाली इनर्ट गैस कौन सी, देखो 52 से पहले क्रिप्टॉन है बेटा, 36 भर दिए। आगे NS2 NP6 आएगा। एस एन कौन से पीरियड में लाई कर रहा है ये टेलुरियम, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th पीरियड में लाई कर रहा है, तो 5s2 आ गया और 5
P कितना आ जाएगा बताओ, ये कितना आ जाएगा 5P 4 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। 36, 37, 38 और 4 कितना हो गया बेटा 42, वरना 52 है, बाकी 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, 5D से पहले कौन आएगा 4D 10 आ गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने S और P ब्लॉक का डिटेल में देख लिया, बाकी तुम प्रैक्टिस करोगे। इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आगे ब्लॉक केमिस्ट्री हुआ, पूरा अपना केमिकल बॉन्डिंग हुआ, आगे बहुत सारे चैप्टर्स में काम में आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे D ब्लॉक का और F ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।